मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। झारखंड की राजनीति में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई नेताओं ने निशाना बनाया है। झारखंड में विधायकों को लटकाने का आरोप मुख्यमंत्री से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक लगाया है। राज्यपाल के बहाने महागठबंधन के नेता बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। झारखंड में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। सार्वजनिक सभाओं में राज्यपाल पर पक्षपात करने और राज्य सरकार के विरोध में काम करने का आरोप लगता रहा है। जहां सीपी राधाकृष्णन अपने अभिभाषण में अपनी सरकार का दावा करते नहीं थकते, वहीं कई जगहों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से यह भी आरोप लगाया जाता है कि राज्यपाल बिना कारण के विधेयकों को लटका कर रखते हैं। और हाल ही में जब बरहेट में एक सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा सार्वजनिक मंच से कि सरना धर्म कोड पर और आरक्षण देने और गरीबों के आरक्षण को बढ़ाने संबंधी विधायक को रोके हुए हैं और उस पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। कई राज्यों में राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इस तरह के आरोपों से निश्चित रूप से राज्यपाल की गरिमा भंग होती है। आप भी सुनिए कि किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पर ओबीसी आरक्षण बिल पर कुंडली मारकर बैठने का आरोप लगाया था और इसके साथ ही सरकार के काम में अड़ंगा डालने का भी आरोप लगाया था। गरीबों का आरक्षण बढ़ाने का बाद कानून बना दिया, लेकिन गवर्नर उसमें कुंडली लेके बैठ गया। अजीब हालत। और सब राज्य में कई गवर्नर, सब लोग भी यही काम कर रहा है। कई पर वहां का सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है कि गवर्नर आजकल राजनेताओं की तरह व्यवहार करते हैं। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राज्य के गैर निर्वाचित प्रमुख के तौर पर राज्यपाल संवैधानिक शक्तियों से संपन्न होते हैं, लेकिन वह इसका इस्तेमाल राज्य विधानमंडल के कानूनों की बनाने की प्रक्रिया में करते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह एक निर्देश आया कि वह राज्यपाल उनका इस्तेमाल जो संवैधानिक शक्तियों से संपन्न होते हैं राज्य विधानमंडल द्वारा कानूनों को बनाने की सामान्य प्रक्रिया को विफल करने के लिए नहीं कर सकते हैं। इस तरह की बातें प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JV पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा है। इस तरह से निश्चित रूप से यह भी उन्होंने व्याख्या की है कि इस प्रकार की कार्रवाई संवैधानिक लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों के विपरीत होगी, जो शासन के संसदीय स्वरूप पर आधारित है। ऐसे में राज्यपाल पर सवाल उठता है और राज्यपाल अगर बिना कारण बताए संवैधानिक विधेयकों को रोकते हैं तो निश्चित रूप से उनकी मंशा सही नहीं होती है। ये हाल में इसी तरह की बातें झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने भी कही। रविन्द्रनाथ महतो ने यह भी कहा कि झारखंड के लिए 3 विधेयकों को पारित कराना अति महत्वपूर्ण है जो राज्यपाल के पास हैं और ये तीनों विधेयक झारखंड की जनता के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। राज्यवासियों के अस्मिता के प्रश्न को ध्यान में रखते हुए सदन के विशेष सत्र में सरना धर्म कोड को पास किया जाना एक महत्वपूर्ण कदम था, जिस पर इस सदन ने पक्ष विपक्ष के अंतर को भूलकर सर्वसम्मति से उसे पास किया था। झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियां में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 एवं झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 राज्य गठन के उन मौलिक उद्देश्यों के पूर्ति की ओर एक महत्वपूर्ण कदम थे, जिनके लिए हमारे राज्य निर्माता ने राज्य गठन के आंदोलन में अपना रक्त बहाया था। इन दोनों विधेयकों पर भी सदन के पक्ष और विपक्ष का अंतर मिट गया था और सभी माननीय सदस्य के सहमति से ये विधेयक सदन में पारित हुए थे। अब तक ये विधेयक कानून का रूप नहीं ले पाया है। मुझे आशा है कि निकट भविष्य में
इन्हें कानून का रूप दिया जा सकेगा। झारखंड में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच जो टकराहट दिखाई दे रही है, इसका सीधा असर राज्य की जनता के संवेदनशील मुद्दों पर पड़ रहा है। राज्य की जनता के हित में जो काम होने चाहिए उन कामों पर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि आखिर जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाएं के अनुरूप संतुलन बनाने की स्थिति में काम क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि विपक्षी दल बीजेपी राज्यपाल पर विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के टिप्पणी को संवैधानिक स्थितियों की टकराहट बता रहे हैं और ऐसे में संवैधानिक मर्यादाओं को खराब करने का भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से संवैधानिक मर्यादाओं को यह सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग तार तार कर रहे हैं, यह राज्य के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है। जिस प्रकार से इनके बयान आ रहे हैं, कभी माननीय मुख्यमंत्री जी मर्यादा से बाहर जाकर के बातें करते हैं, चाहे सदन में हो, सदन के बाहर हो, और विधानसभा अध्यक्ष जो एक संवैधानिक पद है, पद की मर्यादा होती है, तो कभी वो अपने दल के कार्यक्रमों में जाकर के विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, जिस प्रकार से वो दलीय भाषा बोलते हैं, और अभी जिस प्रकार से उन्होंने विधेयकों को लेकर के टिप्पणी की है महामहिम राज्यपाल पर, मैं समझता हूँ इस प्रकार की बातें संवैधानिक पद पर रहते हुए व्यक्ति से नहीं होनी चाहिए। उन्हें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की ओर से जिस तरह से विधेयकों को लटकाया गया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से जिस तरह से राज्यपाल पर आरोप लगाया जाता है, ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि झारखंड में निश्चित रूप से ये स्थितियां दिखाई देती हैं कि संवैधानिक टकराहट की स्थितियां धीरे धीरे झारखंड में पैदा हो रही है। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।